नमस्कार दोस्तों, एसएमटीसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आया है एसी वाला। इसका हम लोग स्टेप डाउन वोल्टेज चेक करेंगे कि स्टेप डाउन वोल्टेज इसमें बन रहा है। ये जो बोर्ड को चलाने के लिए स्टेप डाउन वोल्टेज का जरूरत पड़ता है, यानी ये पीसीबी है हम लोग का, ये पूरा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का। तो ये हम लोग स्टेप डाउन वोल्टेज एसी से हम लोग डीसी बनाएंगे, तो वही चेक करेंगे कि आखिर स्टेप डाउन वोल्टेज इसमें बन रहा है। तो उसके लिए हम लोग एसी मल्टीमीटर रेंज पे रखेंगे और 200 के रेंज में रखेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि आखिर वोल्टेज स्टेप डाउन वोल्टेज कितना आ रहा है। यदि स्टेप डाउन वोल्टेज आएगा तभी ये पीसीबी ऑन होगा, बोर्ड को वोल्टेज मिलेगा, अदरवाइज वोल्टेज ऑन नहीं होगा। तो आज ही हम वही देखते हैं। तो ये मल्टीमीटर के प्रोब को 200 के रेंज में लगा लिया है एसी के रेंज में, क्योंकि यहाँ पे स्टेबलाइजर से एसी वोल्टेज निकलेगा। अब हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। ये स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए 2 लीड निकला हुआ है। अब हम लोग चेक करते हैं इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो देखिए इसमें 17.5 वोल्ट के करीब आ रहा है, 17.5 वोल्टेज और करीब करीब 18 वोल्टेज इतना के बीच आ रहा है। तो ये इसमें वोल्टेज आ रहा है, तो ये काम करने वाला, यानी ये वायर हम लोग का सही है। अगला वायर को हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का सही है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लगाए इसको और हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसमें वोल्टेज कितना है। तो इसमें देखिए 11.5 यानी 12 वोल्ट के करीब इसमें वोल्टेज आ रहा है, यानी दोनों हम लोग का ये वायर सही है। स्टेप डाउन वोल्टेज हम लोग इस तरह से चेक करेंगे। आपको कम वोल्टेज में नहीं सिलेक्ट करना है, आपको 200 या 700 के रेंज पे रखना है। लेकिन हम लोग को पता है कि ये वोल्टेज 200 से नीचे ही आएगा, 200 से ऊपर वोल्टेज नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 200 के रेंज में सिलेक्ट किए। क्योंकि यदि हम लोग स्टेप डाउन वोल्टेज उतना बहुत ज़्यादा नहीं आता है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट के एवरेज में ही आता है। तो इसलिए हम लोग स्टेप डाउन वोल्टेज को चेक करने के लिए 200 का रेंज सिलेक्ट किए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ बोर्ड चालू हो रहा है कि नहीं। तो एक बार आप ऑफ कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको जैक को लगाएंगे और देखेंगे तो कौन कितना वोल्टेज आया। आप याद रखें किसमें, ये पीला वाला में कितना वोल्टेज है और इसमें कितना वोल्टेज है, 17.5-18 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट का जैक है। तो हम लोग का यदि जैक भूला जाए तो हम लोग कैसे पता करेंगे किसमें है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे जब, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इस जगह पे ये जैक लगेगा और ये 17-18 वोल्ट यहाँ पे ये जैक लगेगा। अभी हम लोग जैक का भी कन्फर्म हो गया कि कौन कहाँ जैक लगाना है। अब हम लोग इसको जैक को लगाएं। यहाँ पे लगाने के बाद हम लोग देखेंगे पीसीबी ऑन हो रहा है। लगा दे। अब हम लोग देखेंगे पीसीबी ऑन हो रहा है कि नहीं। अब यदि ऑन होगा तो ये डिस्प्ले में आपका लाइन आ जाएगा, यानी प्रॉपर हम लोग का यहाँ तक वोल्टेज बन रहा है। और यदि नहीं वोल्टेज बनता है तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से चेक करेंगे कि कहाँ से फॉल्ट है। पीसीबी में फॉल्ट आ गया, क्योंकि वोल्टेज हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग पीसीबी को ध्यान देंगे, इसको जैक को सही से लगा देना है। अब ऑन लाइन दीजिए। अभी देखिए हम लोग का यहाँ वोल्टेज बन गया। उसके बाद यहाँ पे इनपुट लिख के आ रहा है कि इनपुट वोल्टेज 189। कुछ देर बाद ये रिले ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक रूप से और आउटपुट वोल्टेज 228। तो हम लोग का जो नेसेसरी वोल्टेज होता है, आवश्यक वोल्टेज जो कि हम लोग घरेलू उपकरण को चलाते हैं, वो 220 से 225, 30, 35, 40 के एवरेज में होता है। तो वो वोल्टेज हम लोग का आ रहा का मतलब ये सही से काम कर रहा है। तो बाकी सारा चीज़ का सही है। यदि कुछ खराबी होता तो हम लोग एक एक करके चेक करते। अभी हम लोग देखेंगे कि आउटपुट में जो वोल्टेज इसमें दिखा रहा है, क्या वही वोल्टेज इसमें आउटपुट हम लोग का सॉकेट में निकल रहा है कि नहीं, एसटी कनेक्टर से निकल रहा है कि नहीं। तो हम लोग अब यहाँ पे 200 के रेंज में नो रख के 700 के रेंज पे रखेंगे मल्टीमीटर। आपको वोल्टेज चेक करते समय विशेषकर मल्टीमीटर के प्रोब को ध्यान में रखना, या जब हम लोग सिलेक्टर करते हैं उसको विशेष ध्यान रखना होगा, अदरवाइज मल्टीमीटर आपका खराब हो जाएगा और रीडिंग भी आपका सही नहीं आ पाएगा। अभी हम लोग देखेंगे आउटपुट में। तो आउटपुट में हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या जितना वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट में दिखा रहा है उतना वोल्टेज दिखा रहा है क्या। तो ये देखिए वोल्टेज हम लोग का यहाँ 260 वोल्टेज दिखा रहा है और यहाँ पे आउटपुट में हम लोग का वोल्टेज अभी आ रहा है। आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में हम लोग का यहाँ पे 224 वोल्टेज आ रहा है। तो यानी वोल्टेज का यहाँ डिफरेंस बता रहा है। तो एक्चुअली वोल्टेज जो है हम लोग का नहीं दिखा रहा है मीटर। यदि मीटर अलग अलग हो तो थोड़ा सा वोल्टेज का डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी प्रॉपर वोल्टेज यहाँ हम लोग को नहीं मिल रहा है। 260 वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज के अंदर आ जा रहा है। 230
हम लोग का एवरेज इकोनॉमी वोल्टेज होता है। तो ये वोल्टेज हम लोग ज़्यादा इसी को हम लोग चेक करेंगे प्रॉपर, और चेक करके इसका इलाज करेंगे कि आखिर वोल्टेज इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्यों कोई रिले ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, कब ऑन होना चाहिए और कब ऑफ होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अगला टॉपिक के बारे में बताएंगे।